कृपालु, परम दयालु, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर पधारे हुए सभी संत जन विप्रजन को मेरा नमन। प्रेमी भक्तों, श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आप सभी को व्यासपीठ से सबको बारंबार नमन। आज इस पवित्र यात्रा का तृतीय दिवस गत दिवस आपने कथा श्रवण की। सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हुए और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे अपने कल्याण के लिए क्या कार्य करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने उन्हें योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग से मार्ग बताया। और फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, पहले चारों तरफ जल ही जल था, एक परमात्मा। ये पृथ्वी जल में डूबी पड़ी थी। केवल एक ब्रह्म था। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर उस ब्रह्म में फुरणा उठी, एको अहम बहुश्यामः। मैं एक हूं लेकिन बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं। फिर भगवान ने लीला की। भगवान जल में विराट स्वरूप धारण करके बहुत वर्षों तक जल में पड़े रहे। फिर उसी आदि नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन तप करो। तप के बल से सृष्टि का विस्तार कर। ब्रह्मा ने तप किया और भगवान का आदेश पाकर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि प्रारंभ की, अर्थात मन से सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने सनकादि ऋषियों को मन से प्रकट किया। ये सनकादि ऋषि कौन हैं? ये चार भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो देखने में 5 वर्ष के बालक लगते हैं लेकिन जिनकी आयु हजारों वर्ष है। ऐसे सनक सनंदन को भगवान ब्रह्मा ने मन से सबसे पहले प्रकट किया। और जब सनकादि ऋषि प्रकट हुए तो भगवान ब्रह्मा ने उनको भी आदेश दिया कि जाओ तप करो, और तप करने के पश्चात बल प्राप्त करो और उस बल से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ करो। लेकिन सनकादि ऋषि परम बैरागी निकले। उन्होंने कहा, भगवान पिताश्री,
हम तो सृष्टि का विस्तार करने वाले नहीं, हम तो बस भगवान हरि का भजन करेंगे। अब ब्रह्मा ने फिर से रुद्र को प्रकट किया। उन्हें लगा कि सनकादि ऋषि तो सृष्टि का विस्तार करेंगे नहीं, तो फिर मन से ही रुद्र को प्रकट किया। फिर रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ की, लेकिन उनकी सृष्टि में मानव नहीं आया। उनकी सृष्टि में भूत प्रेत पिशाच बढ़ने लगे। एक बार तो एक पिशाच भगवान ब्रह्मा को ही खाने के लिए दौड़ा, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि रुद्र, ये कैसी सृष्टि आपने प्रारंभ की, आप अपनी सृष्टि यहीं बंद करो। रुद्र ने अपनी सृष्टि वहीं रोक दी और फिर भगवान ब्रह्मा ने 10 ऋषियों को मन से प्रकट किया। और ऋषियों से भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तो फिर भगवान ब्रह्मा ने अपने काया से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और फिर मनु महाराज को आदेश दिया कि जाओ तप करो और फिर तप के बल से सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु और शत्रुपा से ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तभी से ये मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने मन से सृष्टि बनाई, पर मन की सृष्टि नहीं चली, इसलिए मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और आदेश किया कि जाओ सृष्टि को बढ़ाओ। मनु महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भगवान, हम सृष्टि को कहां पर बढ़ाएं, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी है। भगवान ब्रह्मा को चिंता हुई। उसी समय भगवान आदि नारायण ने एक अवतार लिया, बाराह अवतार, और भगवान बाराह जल में कूद गए और पृथ्वी को जल से ऊपर लाने लगे। उसी समय हिरण्याक्ष, कश्यपों का जो भाई है हिरण्याक्ष, उसने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ और फिर भगवान ने हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया और पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर स्थापित किया और उसी पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। तो हम आप सभी वास्तव में मनु और शत्रुपा की संतान हैं। और जो 10 ऋषि बनाए थे, वो 10 ऋषि भी इसी सृष्टि में आ गए। तो हम आप सुनते हैं कि हम आप ऋषियों की संतान हैं, तो उन्हीं ऋषियों की हम आप संतानें हैं, मनु और शत्रुपा के संतान हैं। लेकिन बाद में हम आप हैं तो एक ही माँ बाप के, लेकिन कोई अपने को बड़ा मानने लग गया, कोई छोटा मानने लग गया। ये हमारा आपका बनाया हुआ है। वैसे हम सभी एक ही माता पिता की संतानें हैं, उन ऋषियों की संतानें हैं। और आज भी देखो, जो परमात्मा आप में है वही हम में है, वही हमारी माता बहनों में है। और यहाँ तक ये तो मनुष्य की बात छोड़ो, जो पशु पक्षी हैं उनमें भी वही राम है जो हमारे आपके अंदर है। इसलिए शास्त्र कहता है कि हम किसी से बैर न करें, क्योंकि जो राम आप में है वही हम में है, जो हम में है वही पशु में है, वही पक्षी में है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। इस संसार में कोई पराया है ही नहीं। हमने कुछ लोगों को अपना मान लिया, इसके कारण और लोग पराये लगते हैं। लेकिन शास्त्र तो ये कहता है, हमारा आपका अनुभव यही कहता है कि सब में ही राम हैं। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। मुझ में राम,
तुझमें राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। यहां तो कोई पराया है ही नहीं। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो जी। ऊंच नीच के भेदभाव को, दीवारों को तोड़ो जी। बदला जमाना तुम भी बदलो, ऐसा मौसम आया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति है। एक बगिया के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती हैं। राम रमैया कारीगर ने एक मिट्टी से बनाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। इस भाव से भी हम आप अलग नहीं हैं, और इस दृष्टि से भी अलग नहीं है कि हम सभी मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। तो मनु और शत्रुपा की वंश चला। मनु महाराज की 5 संतानें हुई। 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई, और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। तो जो बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिसके घर साक्षात यज्ञ भगवान अवतरित हुए। और जो उनकी दूसरी बेटी है देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि तो परम तपस्वी थे, अपना जप तप करते थे। एक बार कर्दम ऋषि के मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए। तो भगवान तो मन की जानने वाले, सो भगवान ने कहा कि कर्दम ऋषि आप क्या चाहते हो? प्रभु आप तो मन की जानते हो। भगवान ने कहा हम जानते तो हैं, आपकी इच्छा है विवाह करने की। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु विवाह तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर आप हमारे घर पुत्र रूप में आएंगे तभी हम विवाह करेंगे। तो भगवान ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि हम तुम्हारे घर पुत्र रूप में जरूर आएंगे। भगवान वहां से अंतर्धान हुए, और प्रभु की प्रेरणा से मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर आए और कर्दम ऋषि से विवाह की प्रार्थना करने लगे। कर्दम ऋषि ने भी ये शर्त रख लिया कि हम विवाह तो करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हमारे घर कोई पुत्र पैदा हो गया, कुछ समय बाद हम फिर से घर छोड़कर अपना भगवान का भजन करेंगे। अगर इस शर्त पर आप विवाह करना चाहते हो तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। मनु महाराज ने सोचा इससे अच्छा कौन मिल सकता है कि भगवान का भक्त मेरा जमाता होगा। तो मनु महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया। अब कर्दम ऋषि ने सोचा था कि मेरे घर भगवान तो आएंगे ही, अब बस भगवान अवतरित होंगे, उनका दर्शन परसन पाके फिर भी हम अपने जप तप में निकल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि कर्दम ऋषि के यहाँ पुत्र तो आया नहीं, पुत्री का जन्म हो गया। और पुत्री भी एक नहीं, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 9 पुत्रियां पैदा हुई। एक पुत्र की चाह में उनके घर 9 पुत्रियां आई। लेकिन कर्दम ऋषि के मन में ये नहीं हुआ कि हमारे घर पुत्र की जगह पुत्रियां आ गई तो हमें दुख हुआ होगा। ऐसा नहीं, कर्दम ऋषि ने सोचा जैसे पुत्र वैसी हमारी पुत्रियां।
और ऋषि तो कहते हैं कि उनके घर 9 पुत्रियां आई, अर्थात नवधा भक्ति पहले जीवन में आती है और उसके बाद परमात्मा आता है। नवधा भक्ति, ये 9 पुत्रियां कौन है? 9 प्रकार की भक्ति हैं। बाबा तुलसी ने नवधा भक्ति बताई ना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करहूं कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शुभेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव शम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। राम जी सबरी को उपदेश करते हैं। सबरी कहती है कि प्रभु, हम तो जंगल में रहने वाले कोल भील हैं, अनपढ़ हैं, आप हमारे झोपड़ी में आए। अगर हम पढ़ी लिखी होती तो आज हम आपकी स्तुति गाते। भगवान कहते हैं कि मैया तू पढ़ी लिखी नहीं है ना, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। मैया तुम बैठो, आज हम तुम्हारी स्तुति गाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान किसके बस में है? भक्त के बस में है। कभी भगवान भक्त का गुणगान करता है, कभी भक्त तो भगवान का करता ही करता है, लेकिन जब कोई प्रेमी भक्त मिल जाता है तो उसका गुणगान भी भगवान करते हैं। तो यही सबरी भगवान से पूछती हैं कि प्रभु, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, हमें तो कुछ पता भी नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। तो फिर भगवान ने ही सबरी को नवधा भक्ति बताई कि मैया ये 9 प्रकार की भक्ति है। जिस भक्त के जीवन में ये 9 प्रकार की भक्ति हो जाए, उस भक्त के तो मैं बस में हो जाता हूं। पर माता, जिसके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति न हो, केवल इसमें से एक प्रकार की ही भक्ति हो, वो भी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सबरी माँ, आपके अंदर तो 9 के 9 प्रकार की भक्ति है। 9 में से एक भी अगर जिसके पास भक्ति हो, वो मुझे प्रिय है। और जिसके अंदर ये 9 प्रकार की भक्ति आ गई, तो फिर तो 10वें स्थान पर भगवान को ही आना है। ऐसे ही करदम ऋषि के यहाँ पहले 9 पुत्रियां हुई, ये 9 प्रकार की भक्ति हुई, फिर 10वें के रूप में साक्षात भगवान अवतरित हुए, जिनका नाम है कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। करदम